प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे गण। गण का प्रभाव क्या होता है और गण कितने प्रकार के होते हैं? गण किस प्रकार से देखे जाते हैं? इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गण 3 प्रकार के बताए जाते हैं। एक देवगण, दूसरा मनुष्य गण और तीसरा राक्षस गण। ये 3 प्रकार के गण होते हैं। इन तीनों प्रकार को गणों का अपना अलग-अलग महत्व होता है। ये तीनों गण सिर्फ नक्षत्रों के आधार देखे जाते हैं, यानी कि नक्षत्रों के आधार पर देखे जाते हैं। तो जो जिस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उस हिसाब से उस व्यक्ति का गण तय हो जाता है। गण के अनुसार ही व्यक्ति की दिनचर्या या उसके हाव-भाव या स्वभाव उस गण के आधार पर ही व्यक्ति के ऊपर लागू हो जाते हैं। अब गण को कैसे देखा जाए? गण को देखने के लिए सर्वप्रथम हमें नक्षत्रों का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देवगण, तो देवगण में जिस व्यक्ति का जन्म होगा, वो किस नक्षत्र में जन्म होगा कि वो देवगण के अंदर उस व्यक्ति का जन्म माना जाए। तो देवगण के लिए हम सर्वप्रथम जो नक्षत्र बताते हैं, वो ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार बताए गए हैं। जैसे किसी मनुष्य का देवगण के अंदर जन्म होता है, तो देवगण में जो जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उसके लिए नक्षत्र ये होंगे और इस नक्षत्र पर जो व्यक्ति का जन्म हुआ, वो देवगण के अंदर उसका गण है, वो देवगण रहेगा। जैसे अश्विनी, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण और स्वाति। इन नक्षत्रों में किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो उस व्यक्ति का जो गण होगा, वो देवगण कहलाएगा। इसी प्रकार मनुष्य गण के लिए जिस व्यक्ति का इस नक्षत्रों पर जन्म होगा, वो मनुष्य गण के अंतर्गत आते हैं। जैसे पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, आद्रा, रोहिणी और भरणी। इन नक्षत्रों में किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो वो व्यक्ति मनुष्य गण के अंदर आता है। इसी प्रकार अब राक्षस गण के लिए उनके भी एक नक्षत्र है। जो इन नक्षत्रों में जन्म लेता है, वो राक्षस गण के अंतर्गत आते हैं। तो राक्षस गण के अंतर्गत कौन से नक्षत्र बताए गए हैं? जैसे कृत्तिका, मघा, आश्लेषा, विशाखा, शतभिषा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा और मूल। इन नक्षत्रों में जो व्यक्ति जन्म लेता है, वह राक्षस गण के अंदर आते हैं, अर्थात उसका जो गण होगा, वो राक्षस गण होगा। अब ये 3 प्रकार के गणों के नक्षत्र बताए गए हैं और इन तीनों प्रकारों के गणों का महत्व अलग-अलग है। अब विशेष करके गण कब देखे जाते हैं? गण विवाह आदि शुभ कार्य में देखे जाते हैं, जिसमें वर और वधू के आपस में गण मिलाए जाते हैं। तो दोनों के गणों के बीच में क्या क्या रिलेशन रहेगा, क्या उसका संबंध रहेगा, उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र इसकी भी चर्चा करती है। ज्योतिष शास्त्र में गण वर और वधू के अगर देवगण होते हैं, तो दोनों के यानी कि वधू और वर दोनों के गण अगर देवगण हो, तो उनके बीच में मधुर संबंध रहेगा। वो आपस में हमेशा प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसी प्रकार एक का गण मनुष्य और एक का गण देव है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध रहेगा, वो मध्यम वर्ग रहेगा, यानी कि मध्यम संबंध रहेगा। और अगर एक का गण राक्षस है और देव है, तो दोनों के बीच में हमेशा मतभेद रहेगा, टकराव जैसा जीवन रहेगा, क्योंकि दोनों के गण आपस में तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। तो इस प्रकार ये गण का महत्व ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है। तो गणों के जो हमने 3 प्रकार बताए, तीनों के नक्षत्रों के बारे में बता दिए। अब तीनों गणों का अलग-अलग महत्व है। जिस व्यक्ति का जिस गण में जन्म होता है, वो व्यक्ति अधिकांश उसका जो व्यवहार होगा, उस गण के हिसाब से ही होगा। मान लीजिए किसी का देवगण के अंदर जन्म होता है, तो उस व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं देवता जैसे गुण हो गए होंगे। उस व्यक्ति का स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका आचरण जो होगा, वो देवगण के समान ही होगा। इसी प्रकार जिस मनुष्य का जन्म मनुष्य गण में होता है, तो उस मनुष्य के स्वभाव वगैरह सब मनुष्य जैसा ही होगा। और जिस व्यक्ति का जन्म राक्षस गण के अंदर होता है, तो उसके स्वभाव में कहीं न कहीं कटुता रहेगी या कठोरता रहेगी, तो वो उस व्यक्ति के राक्षस गुण जैसे प्रभाव बना बना रहेगा।
तो ये अपने-अपने गण हैं और अपने-अपने नक्षत्रों के आधार पर इनके गण तय होते हैं और इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार इसका वर्णन बताया जाता है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।